अब जिन्हें माँ बाप की चिंता नहीं है उन्हें बेटी कहना ही बेकार है। जिन्हें अपने माँ की चिंता नहीं, अपने बाप के इज्जत की चिंता नहीं है, वे बेटियों के नाम पे कलंक हैं। उन्हें बेटी कहना भी शर्म की बात है। लेकिन जो अपने माँ बाप का ख्याल रखती है ना, कुछ बेटियां होती है ना मनमानी करके चली गई और शादी कर ली जा करके, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकती। मुझसे कोरे कागज पर लिखवा लेना। बोले क्यों? क्योंकि मैंने हजारों रिश्ते ऐसे देखे हैं जिन्होंने जवानी में माँ बाप को तो भुला दिया, आंधी अंधी अंधी आंखें हो गई और उन्होंने समझा कि जिंदगी भर सुकून मिलेगा, लेकिन उन्हें जीवन में जीते जी नरक भोगना पड़ा। नरक, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखाकर। जोर से बजाइए पीछे तक के लोग, जब बात समझ में आए तो। किसी गैर का भी दिल दुखा करके कोई सुखी नहीं रह सकता, और जिसने पाला हो, जिसने बड़ा किया हो, जिसने पैदा किया हो, और उसी का दिल दिखा करके कोई सुखी रहना चाहे, कौन से शास्त्र में ऐसा विधान है? कौन से लोक में ऐसा संविधान है कि अपनी ही माँ का दिल दुखा करके चली जाए और उसे सुख मिल जाए? ना, अपने ही बाप का सिर झुका करके चली जाए और उसे सुख मिल जाए? तीनों लोकों में ऐसा कोई उपाय नहीं है साहब। एक बेटी थी, एक बार एक गांव में जो नट खेलने के लिए आया। नटनी नाच रही थी और नट जो है गा रहा था। तो जो रस्सी पे चलती है ना, तो वो रस्सी पे चल रही थी और वो नीचे गा रहा था, ढोल बजा रहा था। सब गांव वाले तमाशा देख रहे थे। एक बच्ची ऊपर बैठी बैठी छत पे वो तमाशा देख रही थी। उसके जीवन में कुछ इस प्रकार के क्षण चल रहे थे कि वो अपने जीवन में बड़ी विचलित थी। उसके पीछे एक लड़का पड़ा था और उसने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, लेकिन उसकी माँ और बाप के प्रति इतना प्रेम था, लेकिन दोनों तरफ चित्त जो है विचलित हो रहा था। एक दिन वो जो आया, जो खेल दिखाने वाला नट, वो ऊपर बैठी थी। अच्छा एक बात हो, सच्चा हृदय किसी का हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आता है। रक्षा करने वाला किसी न किसी रूप में आता है। तो वो नट जो है, जो उसके पैर जब नटनी के डगमगाने लगे हैं, तो तुरंत वो एक पंक्ति गाता है दोहा के रूप में कि बेटा ये बहुत गई थोड़ी रही, ये थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कुले दागो लग जाए, ताल भंग मत हो। वो बेटी रो पड़ी छत पे, जो माँ बाप के प्रति जो उसका जो सम्मान था, जो प्रेम था, वो उमड़ पड़ा। क्योंकि वो कह तो नटनी से रहा था, लेकिन बात उसे अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई। उसके दिमाग में ये गूंजने लगी कि ताल भंग मत होइयो, नहीं कुले दाग लगे जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कुले दाग लगे जाए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ बीती जाए, बहुत गई थोड़ी रही। वो बच्ची तुरंत नीचे उतर के आई अपने घर में और पापा के गले से जाके लिपट करके रो पड़ी। और अपने उसके पास एक सोने के कोई अंगूठी या कोई आइटम था, उसको दे करके पापा को बोली इस नट को दे आओ। बोले क्यों? सोना इतना नट को? बोले नट नहीं है पापा, वो भगवान है। बोले कैसे? बोले आपकी पगड़ी की इज्जत उस नट ने बचाई है और मेरे जीवन का सुकून उसने बचाया है।
उसके सामने ये सोना चांदी तो कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से उसे प्रणाम करना और ये जा करके उसे दे देना। उसने कहा बेटा ऐसी क्या बात है, मुझे बता। बोले आप पहले दे के आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब मेरा डगमगाना खत्म हो गया है? क्योंकि उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं कि बहुत गई थोड़ी रही। बाबा मेरी 17 साल तो बीत गई और आप भी ढूंढ रहे हो मेरे लिए पति। अब समय कहाँ है मेरे पास। उसके बावजूद भी मैं आपकी भावनाओं का आदर न करूं तो मेरे से ज्यादा नालायक इस धरती पर कौन होगा। तो बहुत गई थोड़ी रही, ओ जे थोड़ी हूँ बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कुले दाग लग जा। तो जो बच्चियां इस दौर से गुजर रही हैं, उन बच्चियों से मेरी प्रार्थना है इस पंक्ति को अपने हृदय में, अपनी डायरी में, अपने मोबाइल में इस पंक्ति को काट करके रिकॉर्ड करना। ये तुम्हारे जीवन में काम आएगी। बहुत गई थोड़ी गई, थोड़ी हो बीती जा, ताल भंग मत हो ही, ताल भंग मत हो, नहीं कोले दाग लग जा। ऐसी बेटी नमन करने के योग्य है। ऐसी कन्या का पूजन होता है ना। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले कन्यादान ले जा रहे हैं, उन्हें पांव पूजा में। उसी बेटी के पांव पूजने का धर्म है। इसलिए तो बाप पांव छूता है कि बेटी तेने मेरी इज्जत बचा के राखी, मैं तेरा ऋणी रहूंगा। इसीलिए तो पांव छुए जाते हैं। नहीं बेटी कोई बड़ी तो रही है, बेटी पैदा हमने करी है, हम बाप हैं उसके, हम क्यों पांव छुएंगे। लेकिन इसी वजह से पांव छुए जाते हैं कि जिसने अपनी यौवन में, अपने भटकने के दौर में भी हमारी इज्जत को, हमारी पगड़ी को, हमारे सम्मान को जिसने बचा के रखा। इसलिए बेटी हम तेरे पांव छूते हैं, तेरे विदा करते हैं।